नमस्कार, लाइट ऑफ नेशन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं माधोगढ़ उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक बीते 2 दिनों में पूरे अलवर में नहीं पूरे राजस्थान में जो एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या मामला है और किन वजहों से, किन कारणों की वजह से आज पूरे अलवर नहीं वरन पूरे राजस्थान में जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनकी चर्चाएं की जा रही हैं और जिनको उम्र कभी भी अपने सपनों में नहीं रोक पाई, सपनों को पूरा करने में नहीं रोक पाई। तो हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार मसला क्या है। तो सबसे पहले सर, हम आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। दयाराम गुजर जी। दयाराम गुजर जी, एक चर्चा हो रही है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इधर पास में एक पैरामीटर जो एक यंत्र है खड़ा हुआ है, तो ये बातें कहां से शुरू हुई? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये आपको प्रेरणा मिली कि मुझे आसमान की ऊंचाइयों को नापना है, मुझे उड़ना है। ये कहां से विचार आया और किस प्रकार से आपने उस विचार को सफल बनाया? तो थोड़ा सा आवाज थोड़ी तेज करके। अभी मैं रात को जब गर्मियों में बारिश होता तो ऊपर से रात को प्लेनें गुजरती थी, लुक झुक करती, तो मैं कैसे उड़ती है। तो उस टाइम मैं दूध मावे का काम करता था, तो मैं जयपुर गया था मावा लेकर के, जौनरी बाजार गोपाल जी का रास्ता। तो वहाँ से आते समय 1000 रुपये लेकर के मैं प्लेन देखने के लिए सांगानेर एयरपोर्ट पर गया। उस टाइम 1 रुपये प्लेन देखने के लगता था टिकट। फिर उसके बाद में बैठना चाहिए, हाथों हाथ ही मैंने टिकट दिया। उस टाइम टिकट 181 रुपये का, जयपुर से दिल्ली का मिला। और मैं प्लेन में गया, उसके सारे विंग को मैं आज बोल रहा नहीं कि मैं तो उसको चिलगाड़ी के नाम से बोलते फिर जी। तो उसके वो पंखों को देखा भाई कैसे कंट्रोल होता है, कैसे क्या। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, उसने टेक ऑफ किया, मैं साइड से खिड़की से देखता रहा। तो ये तो मेरे को बहुत आनंद आया हो जाते बैठने। तो ये तो खरीद तो सकते नहीं, अपने कभी भी हो सकते, बना तो सकते अपन छोटा उड़ने के लिए जी। तो उसी टाइम से ही मेरे पास, लेकिन अब इतना पैसा न होने के कारण मैं खाली विचार ही करता है जी। फिर मैंने बहुत मेहनत मतलब ये दिमाग में यानी कि 40 साल पहले से ही ये थी कि अपन को एक बनाना है। रात को टाइम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, वही विचार घूमता रहता था। अब पैसा मेहनत करके, पैसा जुटा करके, और मैंने पिछले कोरोना काल में ये काम चालू किया कि अब धंधा भी हमारा, मजदूरी भी बंद हो गई, तो करें क्या। अब टाइम है अपने पास, तो कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया, अब चालू करें। तो इसमें अमूमन कितना खर्चा आया होगा और जो इसमें जो लगाए गए जो कलपुर्जे हैं, तो वो कहाँ से आपने जुटाए? सही कलपुर्जे मैंने दिल्ली से भी जुटाए, जयपुर से भी जुटाए, अलवर से भी जुटाए, बैंगलोर से भी जुटाए जी। तो कितना खर्चा आया होगा अब तक इसमें? लगभग करीब 15 लाख। 15 लाख रुपए। तो देखो, कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि अपने परिवारजन, अपने लोग ही उसका विरोध करते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना इस कार्य में सहयोग नहीं कर रहा है या फिर मेरा विरोध कर रहा है? तो ऐसा कुछ सामना हुआ कभी इससे वाकई का? देखो, मैंने किसी से सामना नहीं किया। जिन्होंने मेरे से जो भी कुछ किया मैंने सुन लिया और अपने चुप रहा। मैंने किसी का उनको ये नहीं कि भाई तुम चुप रहो या मेरे से कुछ मत कहो, मैं अपने आप करता रहा, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। बट ठीक है, मैं बर्बादी कर रहा हूँ, जितना मेरे का है पैसा इतना मैं बर्बाद कर रहा हूँ। अपने किसी का कर्जा तो करने लिए मैं अपनी मेहनत का पैसा, अपनी मेहनत का पैसा मेरे को लगाना है, और मेरे को उड़ना नहीं उड़ेगी तो कोई बात नहीं। आपने जो सपना देखा और सपनों को हकीकत में आपने तब्दील किया, तो जो सपना देखा और जो हकीकत में हमने उस आसमान की ऊंचाइयों को नापना शुरू किया, आप लोगों ने 300-500 मीटर की ऊंचाई पे सफर किया, तो उस दौरान आपको और अब कैसा लग रहा है? अजी साहब, मैंने पहली बार टेक ऑफ किया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा टेक ऑफ हुआ। जैसे प्लेन टेक ऑफ करती है ऐसे ही टेक ऑफ किया, और लैंडिंग बहुत बढ़िया, मेरी मशीन भी बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ में पंचायत समिति मालाखेड़ा के गांव माधोगढ़ से आदरणीय दयाराम गुजर साहब, जिन्होंने विगत 2 दिनों में हर घर में दस्तक दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक इनका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एक सपना देखा। वो सपना ये था कि मुझे किस प्रकार से आसमान में उड़ना है। यकीनन कहते हैं कि जहां चाह होती है
वहां रहा होती है। मुझे इनकी काबिलियत पर मुझे एक शेर याद आता है कि मैं इंसान हूं, मुझे सरफराज ना कर। मैं इंसान हूं, मुझे सरफराज ना कर, मेरे इंकलाब को बेआवाज ना कर, और मेरी खामियों को उजागर करने वाले, मेरी खामियों को उजागर करने वाले मेरी खूबियों को यूं नजरअंदाज ना कर। तो इनकी खूबियों को नजरअंदाज किया, लेकिन इन्होंने अपनी खूबियों के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से एक माकूल जवाब दिया। तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन आप नई पीढ़ी के लिए एक उदाहरण का काम कर रहे हैं, एक मिसाल का काम कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप बने रहिए लाइट ऑफ नेशन न्यूज के साथ में। धन्यवाद।